कार्यक्रम आगे चले और मुझे मौका दिया, धन्यवाद। किसान उच्च विद्यालय में थाना के द्वारा प्रतिभा खोज सह सम्मान समारोह का आयोजन। ताज़ा न्यूज़ गढ़वा ब्यूरो रिपोर्ट राकेश कुमार। डंडी प्रखंड मुख्यालय के किसान उच्च विद्यालय परिसर में डंडई थाना के द्वारा प्रतिभा खोज सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुलिस इंस्पेक्टर के साहू, थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल, जिला परिषद सदस्य मोहन पासवान, प्रमुख प्रतिनिधि घुरबीगन बैठा, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में जीके, मैथ, साइंस, इंग्लिश सहित विभिन्न विषय आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए, जिसके लिए घंटे का समय निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों का आकलन किया गया, जिसमें आरजीएन पब्लिक स्कूल का छात्र सूरज कुमार मेहता ने प्रथम स्थान, वही अंजनी कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय को द्वितीय एवं आरजीएसएम गोविंद सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंक आकलन के पश्चात इंस्पेक्टर के साहू, थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल, डंडई मुखिया धनवंती देवी, प्रमुख प्रतिनिधि गुरविगन बैठा ने संयुक्त रूप से प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। वही सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति होता है। इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर भी आयोजित होने से बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मौके पर एसआई संतोष कुमार, नवीन शर्मा, बसंत तिर्की, रणविजय सिंह, अलख निरंजन प्रसाद, सुमंत कुमार, ऋषिराज प्रसाद, बिंदु, वसीम अंसारी, तोहिद, शाहिद सहित अन्य विद्यालय के प्राचार्य उपस्थित थे। कुछ कर देते हैं और बाद में वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन बातों को जो रख रहे हैं बच्चे, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मुझे बताया गया कि 25 से 26 स्कूल के बच्चे यहाँ पर है। इतने सारे बच्चों को मुझे तो कोई खास जानकारी नहीं था कि क्या प्रोग्राम है और क्या नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम ही बहुत ही ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक और प्रतिभा खोज परीक्षा सह सम्मान समारोह कार्यालय डंडई थाना गढ़वा, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आप सब बच्चों इसमें भाग ले रहे हैं, ये सराहनीय है। और इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम पर जो बच्ची बोली, 2-3 शब्द ही बोली, लेकिन वो बहुत ही सही बैठ जाए अच्छा है। और प्रायः ग्रामीणों में ये जो बताए कि OTP शेयर न करना, इनसे काफ़ी ज़्यादा अपराध होता है इसमें, और न केवल अनपढ़ बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं। कार्यक्रम आगे चले और मुझे मौका दिया, धन्यवाद। मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी नाम पार्वती कुमारी है। मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र भारती है। आज मैं डायन के बारे में कुछ 2 शब्द बताने जा रही हूँ। डायन नहीं बल्कि एक अंधविश्वास है। जब किसी का बेटा मर गया तो गांव वाले ने बोलते हैं कि इसकी माँ ने खाई है। वो क्या औरत अब किसी का बेटा खा सकती है, किसी आदमी का खा सकती है? जबकि आदमी को खाए तो धरती पर रहेगा कौन? डायन नहीं होते हैं। डायन वो लोग होते हैं जिनकी पास संपत्ति है, खेत जमीन है, गरीब लोग के लूटने के लिए कहते हैं डायन। डायन नहीं होते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं वही डायन कहते हैं। अगर कुछ भी हो गया, बुखार भी चढ़ गया, तो तुरंत ओझा के पास जाते हैं। वो ओझा लूटने के लिए लूट फूट के बैठा देता है। अंतिम में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इसका बहुत दिन से तबीयत खराब है, ये नहीं बच पाएगा। तो अंतिम में वो मरीज मर जाता है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। स्टैंडर्ड 8 रोल नंबर 50। माय फादर्स नेम इज शाहिद अंसारी। जितने भी आज इस किसान उच्च विद्यालय में उपस्थित हैं, मेरे भाइयों एवं
सड़क पर चलने तो सबको जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन सड़क पर चलना सबको जरूरी है। इसलिए सड़क पर चलते समय बहुत सारे लोगों को दुर्घटना होती है। यह एक्सीडेंट से हमें बचने के लिए सरकार ने कुछ संसाधन बनाए हैं, जो है कि जब लाल बत्ती चले तो हमें रुक जाना चाहिए, और जब पीला बत्ती जले तो हमें गति से चलना चाहिए। और जब आदरणीय यहाँ पर उपस्थित इंस्पेक्टर सर और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर थाना प्रभारी महोदय और उनके साथ कार्य करने वाले सभी पुलिसकर्मी और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे साथ पढ़ने वाले और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राएं, मैं मुकर्रम अली आइडियल पब्लिक स्कूल तसरार से क्लास 7 रोल नंबर 1, मैं आप सभी को सलाम, आदाब और प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी इस समाज की बुराई के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे ग्रामीण इलाकों में कितनी बुराइयां हैं और उन सब में से सबसे बुराई वाला बुराई कौन सा है। आज मैं आपसे ये बुराई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बुराई सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीण इलाकों में होती है और इस ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नारियों की होती है, नारियों पर होती है और नारियों पर प्रताड़ित किया जाता है। और इस बुराई का नाम है डायन कुप्रथा। आज मैं डायन कुप्रथा के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस ग्रामीण इलाकों में ही डायन कुप्रथा क्यों चलती है, शहरियों में क्यों नहीं चलती। डायन कुप्रथा केवल गरीबों पर ही क्यों चलती है, अमीर जो नारी होती है उन पर क्यों नहीं चलती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गरीब नारियां होती है और इस छोटे मोटे इलाके का, ग्रामीण इलाकों का होती है, उनका ना तो कोई सपोर्ट होता है, ना ही कोई उसका साथी होता है, जिससे उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं देने के कारण उस पर इतना दबाव दिया जाता है। यदि कोई हमारे ही ग्रामीण इलाकों में कोई बीमार पड़ जाए, बहुत दिनों से उसकी बहुत बुखार हो, तो उसको भी डायन के नाम पर बताया जाता है कि ये डायन इसको बुखार चलाई है। यदि वो अपेंडिक्स की वजह से दिन रात उसका पेट दर्द करता हो, तो ये भी बताया जाता है कि ये डायन का ही कारनामा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हम अपने इस स्वतंत्र भारत देश में अपनी मनचाही चीजें करते हैं और जो चाहे वो खाते हैं, जो चाहे वो करते हैं और जो चाहे वो पहनते हैं। लेकिन अलग हमारे भारत देश में एक और लड़कियां राष्ट्रपति तक बन जा रही है, एक और लड़कियां MBBS बन जा रही है, एक और लड़कियां शिक्षित, एक टीचर बन जा रही है और एक तरफ एक नारियां वो महान आदमी बन जा रही है। लेकिन क्या हमारे ग्रामीण इलाकों का ये नारियां जो कुछ नहीं बन पा रही है और उनका कोई सपोर्ट नहीं है, उनका कोई साथी नहीं है, जिनके अलावा उन पर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डायन कुप्रथा के नाम पर उनको मारपीट कर हत्या कर दिया जा रहा है, उनको उस गांव से निकाल दिया जा रहा है जिस गांव में वो अपने खानदान को, अपने वंश को बढ़ाई, अपने उसी गांव में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, उसका बूढ़े में या फिर बालकी में ही उसे उस गांव से निकाल दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ महोदय कि मैं एक वर्ष पहले मैं कोई न्यूज सुना था, मैं ये नहीं बता सकता कहाँ का था, लेकिन डायन के नाम पर एक नाबालिग लड़की को, लगभग कोई 13-14 साल का होगी, उसे मार कर हत्या कर दिया गया। और एक ऐसी प्रस्तुति है, वो भी बहुत बेशर्मी प्रस्तुति है कि डायन के नाम पर ही, डायन कुप्रथा के नाम पर ही गर्म लोहे से उसके शरीर में दागा गया ताकि वो मर जाए, और वो लड़की मर भी गई।